कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, यहाँ सीता भी बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से तेरे भीग गए नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों को छोड़िए, खुद पर ध्यान दीजिए, खुद को बनाइए जनाब। खुद को ना बनाइएगा तो कहाँ जाइएगा जनाब। अब हम लोग पिछले क्लास में देखे थे क्या भाई कि एक वंश था, उस वंश का नाम था शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के अंतिम शासक था जिसका नाम था नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन का ही अपना एक सेनापति हुए जिसका नाम था महापद्मनंद। नाम क्या था? महापद्मनंद ने क्या कर दिया, यानी जो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे उनका हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद एक वंश की स्थापना की जिसका नाम था नंद वंश। अब कहता है कि नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद हुए, जिन्हें क्षत्रियों का नाश करने वाला भी बताया गया है। और इनको दो और नामों से संबोधित किया गया है जनाब को, जिसका नाम है परशुराम का अवतार या अग्रसेन का करके संबोधित किया गया, जिसका नाम था महापद्मनंद। अब कहता है कि महापद्मनंद साहब जो हुए नंद वंश के संस्थापक हुए और इनके अपना एक परम मित्र हुआ जिसका नाम था पाणिनि। और पाणिनि साहब ने एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। नाम क्या है जनाब? अष्टाध्यायी, जिन्हें यानी पाणिनि को संस्कृत का पिता कह करके भी संबोधित किया गया है। अब देखिए जनाब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि नंद वंश में यानी महापद्मनंद के बाद नंद वंश के 8 उत्तराधिकारी हुए और अंतिम जो शासक हुआ उसका नाम क्या था? धनानंद। नाम क्या है? धनानंद। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि जो धनानंद साहब हैं ये बड़ा ही लोभी, अत्याचारी, दुष्ट प्रवृत्ति का शासक था, क्योंकि इनको प्रजा से कम प्यार था और खुद से इनको ज्यादा प्यार था। ये ऐसे शासक हुए जो अपने जीवन काल में ज्यादा से ज्यादा किस चीज पर, यानी डांस प्रोग्राम पर, उससे भी नहीं दारू पीने पर इतना न ज्यादा जोर देते थे कि इनको प्रजा से कोई लेना और देना ही नहीं था। एकदम धथुरा खुशमिजाज टाइप के आदमी, भाकुरा और फूल महिंदर थे। कौन थे? जिसका नाम है धनानंद। अब कहता है क्या है कि धनानंद साहब को एक व्यक्ति हुए जो बहुत ही पढ़े लिखे और योग्य शासक थे जिसका नाम था चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। इनके दरबार में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद नम्र निवेदन से बोलते हैं कि देखिए, आपके साम्राज्य में चारों तरफ भ्रष्टाचार फैलती जा रही है, लोगों में हाहाकार मचती जा रही है और आप नचनिया के पीछे इतना ज्यादा दीवाना है। नचनिया को त्यागिए और खुद को संभालिए, क्योंकि प्रजा आपसे बहुत ज्यादा नाखुश हो गया है। इसी बीच में क्या हुआ कि धनानंद जो थे काफी गुस्सैले प्रवृत्ति के थे, तुरंत में गुस्सा हो गए और गुस्सा होने के उपरांत क्या कर दिया, यानी इतना न ज्यादा चाणक्य को भरी सभा में बैठा करके अपमानित किया। और अपमानित करने के साथ साथ इनको काला पलूठा बैगन उठा कर दिया। उससे भी नहीं हुआ, इनकी चुटियां कटवा दिया और चुटियां कटवा करके ना, यानी चोटी कटवा करके इतना अपमानित किया कि भरी सभा में इनके आंखों से आंसू निकले। जनाब ये काफी शर्मिंदा महसूस किए, लेकिन जाते जाते अपना एक पैगाम दिया धनानंद के नाम से और कहा कि जिस भरी महफिल में तूने हमें अपमानित किया है, मैं प्रण लेता हूं जब तक तेरे वंश को ध्वंस न कर दूंगा तब तक मैं अपनी चोटी को बांधूंगा नहीं। एक प्रण लिया, एक संकल्प लिया और संकल्प लेने के बाद एक योग्य शिष्य की तलाश में निकल पड़ा। और इसी बीच में इनकी मुलाकात होती है चंद्रगुप्त मौर्य साहब से। और चंद्रगुप्त मौर्य साहब से मुलाकात हुई और इनको बहुत अच्छा से संस्कार दिया,
युद्ध नीति सिखाई और सिखाने के उपरांत नंद वंश के जो अंतिम शासक थे जिसका नाम था धनानंद की फुलमहिंदर को हमेशा के लिए क्या कर दिया, यानी हमेशा हमेशा के लिए इनका वंश का सर्वनाश कर दिया। और सर्वनाश करवाने वाले व्यक्ति का नाम था चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है हमें क्या भाई, देखिए भाई साहब, जो जिंदगी शेष बची है उसे विशेष बनाइए, बाद में तो अब शेष बनना ही है। थोड़ा ध्यान से पढ़ा कीजिए। अब देखिए कहता क्या है कि ये जो धनानंद जो थे ना, ये सिकंदर महान के समकालीन थे। ये सिकंदर पर थोड़ा 2 मिनट था देखते हैं सिकंदर कौन था। सिकंदर यूनान के मकदुनिया के शासक राजा फिलिप का दूसरे नंबर का पुत्र था। दूसरे नंबर कहने का मतलब क्या, यानी पहलौठ बेटा दूसरा रहा होगा और सेकंड नंबर बेटा कौन हुआ, सिकंदर। और सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। और सिकंदर जो था ना, बहुत ही कम उम्र में विश्व विजेता बनने का एक सपना देखता है। और सपना को अपना बनाने के लिए ये बेचारा दिन रात एक मेहनत करता है। उसके बाद यह पहुंचता है कहां पर, भारत में। और भारत में इसकी सेना करीब करीब 19 महीनों तक रहा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण सिकंदर की सेना को पुनः अपने देश जाना पड़ गया। लेकिन देखिए रास्ते में ही सिकंदर महान का अचानक सडनली इतना न ज्यादा तबीयत खराब हो जाता है कि सिकंदर को लगा कि अब हम अपने देश पहुंच ना पाएंगे। बेचारा काफी परेशान हो गया। इसी बीच में एक संत आया और संत महात्मा आकर के इनके लकीरों को, यानी सिकंदर के लकीरों को एक फकीर ने देखा और देखते ही बेचारा बहुत मायूस हो गया और सोचने लगा कि क्या कहें, अब इनकी जिंदगी ज्यादा दिन बची नहीं है। इसी बीच में क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कुछ ज्योतिष ने एक भविष्यवाणी किया कि जनाब एक बात आपको हम बताना चाहते हैं। क्या भाई, कि जिस दिन आसमान सोने की हो जाएगी और जिस दिन आसमान सोने की हो जाएगी और धरती लोहे की हो जाएगी, उसी दिन सिकंदर का क्या हो जाएगा, यानी मौत हो जाएगा। सिकंदर बहुत हंसता है, मुस्कुराता है, गाता है और कहता है कैसा आप ज्योतिष हैं कि जिंदगी में कभी भी ना आसमान सोने की होगी और ना कभी लोहे की धरती होगी। ये काफी मुस्कुराता है लेकिन काफी बीमार पड़ने लगता है। उसी बीच में क्या होता है, क्या भाई, कि बेचारे का जो अस्तबल यानी घोड़े पर जो रखा रहता है एक चादर, एक प्लेट, उसी को उतारा जाता है नीचे विश्राम के लिए, तो धरती लोहे की बन जाती है। और सोने का एक छाता लाया गया और सोने को छाता लेकर के ऐसे रखा गया तो ऊपर में आसमान सोने का हो गया। सिकंदर काफी मायूस हो जाता है, सिकंदर काफी परेशान हो जाता है और उसकी भविष्यवाणी इसको याद आ जाती है कि अब लगता है कि सिकंदर का इंतकाल होने वाला है, सिकंदर अब बच नहीं सकता है। और कुछ दिनों के बाद सिकंदर का क्या हो गया, इंतकाल हो गया। आशा है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन है हिंदी का, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। एक छोटी सी कविता है, एक छोटा सा परिचय है जिसका नाम है माटी का तन मस्ती का मन, माटी का तन मस्ती का मन, क्षण भर का जीवन, मेरा परिचय डैश डैश।